मेरे प्यारे और अजीज भाइयों और बहनों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आप अकेले हैं। चारों तरफ अंधेरा है। न कोई आवाज, न कोई सहारा। बस एक सख्त सी जगह, जिसे कब्र कहते हैं। आज हम जिस दुनिया में हंसते हैं, रोते हैं, दौड़ते हैं, एक दिन यही दुनिया हमें मिट्टी के हवाले कर देगी। और उस दिन इंसान के दिल में जो सबसे बड़ा अफसोस होगा, आज उसी अफसोस की बात करने जा रहे हैं, ताकि रमजान आने से पहले हमारा दिल जाग जाए। भाइयों, मौत कोई कहानी नहीं है। मौत कोई डराने वाली बात नहीं है। मौत हकीकत है, और कब्र उसका पहला मरहला है। नबी ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब सवाल ये है, कब्र में इंसान सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस करेगा? एक सबसे पहला अफसोस, काश मैंने नमाज पढ़ ली होती। भाइयों, जब इंसान कब्र में जाएगा, सबसे पहला सवाल होगा नमाज का। दुनिया में नमाज टाल दी, कभी काम की वजह से, कभी नींद की वजह से, कभी मोबाइल की वजह से। लेकिन कब्र में इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे वापस भेज दे, बस 2 रकत नमाज पढ़ लूं। मगर वहां से जवाब आएगा, अब बहुत देर हो चुकी। आज जो नमाज हमें बोझ लगती है, कल वही नमाज कब्र का उजाला बनती। दूसरा अफसोस, काश मैंने गुनाह छोड़ दिए होते। भाइयों, गुनाह मीठे लगते हैं, लेकिन उनका अंजाम बहुत कड़वा होता है। झूठ, नजर की गलती, हराम कमाई, बेवजह की बातें, दिल तोड़ना, हक मारना। कब्र में इंसान रोएगा और कहेगा, ये कुछ पल की लज्जत मुझे यहां ले आई। जो गुनाह हम छुपकर करते हैं, कब्र में वही गुनाह अजाब की शक्ल बन जाते हैं। तीसरा अफसोस, काश मैंने तौबा कर ली होती। अल्लाह इतना रहम करने वाला है कि मरने से पहले तक तौबा का दरवाजा खुला रखता है। लेकिन इंसान कहता है, अभी जवान हूं, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। कब्र में जाकर इंसान समझेगा कि तौबा टालना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। वहां से आवाज आएगी, जब जिंदगी थी तब मौका था। चौथा अफसोस, काश मैंने रमजान की कद्र की होती। भाइयों, रमजान कोई आम महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें रहमत बरसती है, मगफिरत मिलती है, और जहन्नम से आजादी होती है। कब्र में इंसान सबसे ज्यादा रोएगा और कहेगा, रमजान आया था, मैं सोता रहा, मैं टीवी देखता रहा, मैं गुनाह करता रहा। आज अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हुआ, तो पांचवा अफसोस, काश मैंने कुरान से रिश्ता जोड़ा होता। कुरान आज अलमारी में बंद है, मोबाइल में मौजूद है, लेकिन दिल में नहीं है। कब्र में इंसान पूछेगा, मेरा कुरान कहाँ है? अगर कुरान दुनिया में साथी बना, तो वही कब्र में सिफारिश करने वाला बनेगा, वरना वही कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। छठा अफसोस, काश मैंने लोगों के हक अदा किए होते। भाइयों, नमाज, रोजा, ज़कात सब अपनी जगह है, लेकिन बंदों के हक बहुत भारी होते हैं। किसी का दिल दुखाया, किसी का पैसा मारा, किसी की इज्जत से खेला। कब्र में न दीनार काम आएगा, न दिरहम, वहां सिर्फ आमाल चलेंगे। सातवां अफसोस, काश मैंने मौत को याद रखा होता। अगर इंसान रोज बस 2 मिनट मौत को याद कर ले, तो गुनाह खुद ब खुद छूट जाए। लेकिन हम सोचते हैं, मौत दूसरों के लिए है। कब्र में जाकर इंसान कहेगा, मैंने मौत को भूलकर कितनी बड़ी भूल की। आखिरी पैगाम, रमजान आने से पहले जाग जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
अगर आज दिल कांप गया है, अगर आंख नम हो गई है, तो समझ लो अल्लाह अभी बुला रहा है। आज नमाज शुरू कर लो, आज गुनाह छोड़ दो, आज तौबा कर लो। इस रमजान को जिंदगी बदलने वाला बना लो, क्योंकि कब्र का अफसोस दुनिया में सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया का अफसोस कब्र से बचा सकता है। दुआ, या अल्लाह हमें कब्र के अफसोस से बचा ले। रमजान से पहले हमारे दिलों को जगा दे, हमें सच्ची तौबा करने वाला बना दे और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।